एक सुनसान गांव के किनारे एक विशाल टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे रात को वहां से रोने की आवाजें आती थी और कभी कभी खिड़की में किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखती थी। उसी गांव में गीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। पति सालों पहले गुजर चुका था और बच्चे कभी हुए ही नहीं। वह दिन भर खेतों में काम करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना पेट भरती। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। गीता के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। मंदिर के बाहर भी पानी भर चुका था। मजबूरी में उसकी नज़र उस पुरानी हवेली पर पड़ी। वह कुछ पल रुकी, डर और मजबूरी के बीच जंग चल रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और हवेली के अंदर चली गई। दरवाज़ा अपने आप शू की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हर तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले। हवा के साथ खिड़कियां हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गीता ने एक कोने में बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कब कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी, भारी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? गीता कांपते हुए बोली, मैं बारिश से बचने आई हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, अगर सच बोल रही हो तो ऊपर आ जाओ। गीता ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर सीढ़ी पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर एक कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, आंखों में गहरा दर्द था और चेहरा बेहद थका हुआ। गीता ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराए, अकेली नहीं, अपनी किस्मत के साथ रहती हूँ। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनाई। वह इस हवेली की मालकिन थी। उसके बेटे और बहू को उसकी दौलत चाहिए थी। उन्होंने उसे यहाँ छोड़ दिया और दुनिया से कह दिया कि वह मर चुकी है। सालों से वह इसी हवेली में कैद जैसी जिंदगी जी रही थी। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिसके पास सब कुछ था, आज वो सबसे ज्यादा अकेली है, और मैं, जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी जी रही हूँ। उस रात गीता वहीं रुक गई। अगले दिन भी वह गई, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे यह उसका नया घर बन गया। अब हवेली में डर नहीं, बल्कि दो औरतों की बातें, हंसी और दुख सुख की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन हवेली में एक रहस्य अभी भी बाकी था। रात के समय कभी कभी हवेली के नीचे से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई जमीन के अंदर कुछ खटखटा रहा हो। एक रात गीता ने पूछा, माँ जी, ये नीचे से कैसी आवाज आती है? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो इस हवेली का सबसे बड़ा राज है। उसने बताया कि हवेली के नीचे एक तहखाना है, जहाँ एक पुराना संदूक छुपा है। उसमें उसकी पूरी दौलत रखी है। लेकिन उसने चेतावनी दी, उस संदूक तक पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हो गई। मरने से पहले उसने गीता का हाथ पकड़कर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन तुमने मुझे आखिरी दिनों में इंसानियत दिखाई। वो संदूक अब तुम्हारा है, लेकिन वादा करो, इसे अच्छे काम में लगाओगी। गीता रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ। और उसी रात बूढ़ी औरत ने आखिरी सांस ली। गीता ने उसका अंतिम संस्कार किया, फिर हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर गई। तहखाना अंधेरा और डरावना था। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह फंस गई है। तभी उसे याद आया, सिर्फ साफ दिल वाला ही यहाँ से बाहर आ सकता है। उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती गई। आखिरकार उसे वो संदूक मिल गया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर सोने के सिक्के, गहने और कीमती चीजें चमक उठी। लेकिन उसी समय एक आवाज गूंजी, क्या तुम ये सब अपने लिए रखोगी? गीता ने आंखें बंद करके कहा, नहीं, मैं इसे जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगी। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और हवेली में एक हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। कुछ महीनों बाद वही डरावनी हवेली अब एक आश्रम बन चुकी थी। वहाँ गरीब, बेसहारा और बूढ़े लोग रहते थे। गीता अब सबकी माँ बन चुकी थी, और लोग कहते थे, उस हवेली में अब भूत नहीं, बल्कि दुआएं रहती हैं। सिख, जिस इंसान का दिल साफ होता है, उसे सबसे बड़ा खजाना भी सही रास्ता दिखाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।